चलिए जान लेते हैं आपके लव वंस के दिल में आपको लेकर क्या सोच है। ठीक है, रिसेंट में, अभी के टाइम में सोलमेट वो आपको सोचते हैं ऐसे, फिज़िकली भी वो आपको सोचते हैं ऐसे, सोचते हैं कि वो और आप दोनों एक ही स्पिरिट से बने हुए हो और आप एक दूसरे की सोलमेट हो। ठीक है, इसलिए फ़िज़िकली भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं, सोचते हैं जो फिज़िकली आप उनके पास हो, शारीरिक रूप से आप उनके पास हो, आप उनको हिम्मत देते हो। ठीक है, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। तो आपके जो आपने इतने सालों से, इतने दिनों से जो सोचा था, जो चीज़ को, जो ड्रीम को, जो सपने को सच होने के लिए आप देख रहे थे, जो ये सपना सच हो जाए, वो ड्रीम, वो सपना अभी रियलिटी में, वास्तव रूप में बदलने के लिए रेडी है। ठीक है, आपको विश्वास करना पड़ेगा आपके दिल के ऊपर और कंटिन्यू उनसे जो गाइडेंस आता है, आपके दिल से जो गाइडेंस आता है, आपके दिल क्या बोल रहे हैं वो उसको आपको सुनना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। मीन्स दिल से काम लीजिए। प्यार के मामला हो तो दिल से काम लेना चाहिए। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। तो आप एक दूसरों को ऐसे सोचते हैं, एक दूसरे की मिसिंग पीसेस है। क्यों ऐसा कुछ किया होगा आपने, उनके दिल में ऐसी जगह बनाई होगी, वो सोचते हैं आपके बगैर वो अधूरे हैं। और आप क्या सोचते हो आप जानो, बट आप एक दूसरे की मिसिंग पीसेस है। ठीक है, वो आप में खुद को ढूंढते रहते हैं। रोमांस, क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स। हाँ, रोमांस के टाइम में कभी कभी एरो कुछ आ जाती है जो आप दोनों में कोई अनबन, कोई झगड़ा, कुछ बात को लेके तनाव, ऐसे कुछ आ जाता है जो रोमांस आपकी फुलफ़िल कभी नहीं होती। जिस तरह से आप चाहते हो वो फुलफ़िल नहीं होता, जिस तरह से वो चाहते हैं वो फुलफ़िल नहीं होता। फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। तो आपके लिए डिवाइन एक रास्ता तैयार कर रहे हैं जिसमें आपको फ्रीडम मिले। ठीक है, और आपको लगेगा जो सब कुछ ख़त्म हो गया है। ठीक है, बट वो कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। जो अनबन झगड़ा हुआ था ना आप दोनों के बीच में, वो एक डिवाइन द्वारा रची गई, ऐसा आपके दोनों के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने वाली एक घटना थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप दोनों को मिलाना चाह रहे थे। गॉड क्लियर करना चाह रहे थे कि आप उनके बगैर सही में अधूरे हैं, वो आपके बगैर सही में अधूरे हैं। तो दोनों की जो रास्ता है ना, उसको क्लियर करने के लिए लव के मामले में, और उसमें आप फ्रीडम भी महसूस करो। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के साथ इतना जुड़े रहो कि बाकी काम आपकी छूट जाए, ऐसा नहीं। अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई करनी चाहिए, काम करते हो तो जॉब की तरफ ध्यान देना चाहिए, फैमिली है, मम्मी पापा, फैमिली में और कोई है तो उनकी तरफ भी और ख़ुद की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो इसमें भी आपको फ्रीडम मिलेगी, आपकी रास्ता क्लियर है, जो भी दिशा में आप जाना चाहते हो जा सकते हो। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट डिसॉल्विंग इनटू लाइट। तो आपको कुछ ध्यान वगैरह आता है तो कीजिए। किसी भगवान, जो भी भगवान को आप मानते हो, जो भी गॉड को आप मानते हो, जो भी यूनिवर्स के एनर्जी को आप मानते हो, उनके सामने सुबह शाम बैठ के, रात के सोने के ठीक पूर्व मुहूर्त में और सुबह उठने के से ठीक पूर्व मुहूर्त में आप बैठो उनके पास, भगवान के पास बैठ के आप प्रेयर कीजिए, आप ध्यान कीजिए। और जो भी अपॉर्चुनिटी आपको डिवाइन द्वारा दी जाएगी, पॉसिबिलिटी, संभावनाएं दी जाएगी आपके जीवन में, उसको आप महसूस करो। पहले महसूस करो, उसके बाद अगर आपको डिवाइन बार बार कोई शब्द द्वारा, व्यक्ति द्वारा आपको बार बार कोई शब्द, सेंटेंस बार बार सुनाई दे रहा है, आप देख रहे हो, तो उसी दिशा में आप चलते जाओ। वो ही डिवाइन की मैसेजेस होती है, उसको ही पकड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जितने भी आपको ये भी सोचना पड़ेगा उस टाइम पे, ध्यान करते हुए, जितने भी ख़राब चीज़ें हैं ना, वो डिवाइन के लाइट में ईश्वर द्वारा ही उसको डिलीट किया जा रहा है, भस्म किया जा रहा है, और आपके लिए न्यू रास्ते खुल रहे हैं आपके जीवन को और भी आगे बढ़ाने के लिए। जो जो आपको चाहिए भगवान आपको वो देते जा रहे हैं। ये
भी आपको ये संभावनाएं भी सोचनी पड़ेगी उसी टाइम पे ध्यान में बैठ के। लास्ट कार्ड आया है क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल। तो आप बहुत क्रिटिसाइज़ करते होंगे एक दूसरों को लेके, ये ठीक नहीं तो ऐसा करो, ये ठीक नहीं, ये ड्रेस ठीक नहीं तो ये ड्रेस पहनो, ये हेयर स्टाइल ठीक नहीं तो ये करो, इस दिशा पे मत जाओ, इसके साथ। तो इस कारण से बहुत अनहैप्पीनेस आप दोनों में, कोई एक दुखी हो जाते हैं एक दूसरे की बात, जो क्रिटिसाइजिंग टाइप की जो बात है वो सुन के। तो लव की जो एक अच्छी एक रूल्स है, बोल सकते हो रूल्स, एक लव में एक नियम अगर आप मेंटेन करके चलेंगे ऑलवेज, कि आप एक दूसरों को एक स्पेस देने के साथ साथ, एक दूसरे की नज़दीक रहने के साथ साथ एक दूसरों को खुशियाँ भी देंगे, क्रिटिसाइजिंग नहीं करेंगे, जिसका जो जैसा है उसको वैसे ही ग्रहण कर लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके रिलेशनशिप मैजिकली दिन पे दिन अच्छा होता जाएगा। और आप देखेंगे वो भी, अगर दोनों में कोई एक क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं एक दूसरे को, मैंने तुम्हारा ये अच्छा नहीं है, तुम्हारा वो अच्छा नहीं है, तो धीरे धीरे उसमें भी सुधार आएगा, आती भी है, ठीक है। ये था आज की रीडिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस अस।